हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में संवाद लेखन पढ़ेंगे। संवाद मतलब बातचीत, वार्तालाप। आप और हम जो बातचीत कर रहे हैं उसे हम संवाद कहते हैं। जब इस संवाद को लिखा जाता है तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि संवाद लेखन कैसे लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। संवाद लेखन मतलब संवाद को लिखना। संवाद का अर्थ है बातचीत करना। दो व्यक्तियों या इससे भी अधिक लोगों के बीच हुई बातचीत को संवाद या वार्तालाप कहते हैं। बातचीत या संवाद को जब लिखा जाता है तो इसे संवाद लेखन कहते हैं। जब दो व्यक्ति या ज्यादा लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उसे हम संवाद कहते हैं या वार्तालाप कहते हैं। इसी संवाद को जब लिखा जाता है तो उसे हम संवाद लेखन कहते हैं। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा देखेंगे कि संवाद कैसे लिखे जाते हैं। संवाद लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें कि संवाद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, संवाद विषय से संबंधित होना चाहिए। जिस विषय पर बातचीत हो रही है या जो विषय हमें दिया गया हो प्रश्न में उससे संबंधित होना चाहिए। संवाद छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों में हमें संवाद लिखने हैं। भाषा सरल, सहज तथा अर्थपूर्ण होनी चाहिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना है कि जिससे अर्थ स्पष्ट हो सके। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, संवाद लिखते समय हमें विराम चिन्हों का सही जगह प्रयोग करना चाहिए। अब एक उदाहरण देखते हैं। पिता और पुत्र के बीच संवाद। कि पिता और पुत्र के बीच क्या बातचीत हो रही है। पुत्र, पिताजी मुझे 20 रुपए चाहिए। पुत्र कह रहा है, पिताजी मुझे 20 रुपए चाहिए। पिता, 20 रुपए का क्या करोगे बेटा। पुत्र, मेरे मित्र का जन्मदिन है, मैं उसे एक पुस्तक दूंगा। पिता, पुस्तक ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। पुत्र, पिताजी उसे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं उसे कहानियों की एक अच्छी सी पुस्तक दूंगा। पिता, तब तो ठीक है। तो बच्चों, आपने देखा कि संवाद पुत्र और पिता के बीच में जो बातचीत हुई उसे हमने लिखा है। साथ ही यहाँ पर विराम चिन्हों का भी प्रयोग किया है। छोटे छोटे वाक्यों में लिखा है, तो इसे ही हम कहते हैं संवाद। एक और उदाहरण देखते हैं। परीक्षा की तैयारी को लेकर दो मित्रों के बीच संवाद। ये है राजेश और ये है दिनेश। ये दो मित्र हैं। ये परीक्षा की तैयारी को लेकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। उस बातचीत को हमने लिखा है जिसे हम संवाद लेखन कहते हैं। राकेश, हेलो दिनेश, कैसे हो। दिनेश, हेलो राकेश, मैं ठीक हूं। तुम बताओ, तुम्हारी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। राकेश क्या कहता है, मैंने अंग्रेजी, विज्ञान और हिंदी की तो पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन गणित और सामाजिक विज्ञान की तैयारी अभी बाकी है। तो बच्चों, ये दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं परीक्षा की तैयारी को लेकर। राकेश बोल रहा है दिनेश के साथ। राकेश कह रहा है कि उसने अंग्रेजी, विज्ञान और हिंदी की तैयारी कर ली है, लेकिन गणित यानी कि मैथ्स और सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडीज की तैयारी अभी उसकी बाकी है। दिनेश, कोई बात नहीं, तुमने कठिन विषयों की तैयारी तो कर ली है, गणित और सामाजिक विज्ञान का पेपर तो अंत में है, यानी कि लास्ट में है। राकेश, तुम बताओ, तुमने क्या तैयारी की है।
दिनेश, मैंने हिंदी को छोड़कर सभी विषयों की तैयारी कर ली है। राकेश, बहुत अच्छे। क्या तुम मेरी गणित की तैयारी में मदद करोगे? दिनेश, हाँ, जरूर करूंगा। राकेश, धन्यवाद। बच्चों, देखा आपने दो मित्रों के बीच में परीक्षा की तैयारी को लेकर किस तरह से बातचीत हुई। इसी बातचीत को हम जब लिखते हैं तो उसे हम संवाद लेखन कहते हैं। आपको भी संवाद लेखन का अभ्यास करना होगा। आप भी आपस में जो बातचीत करते हैं उसे आप लिख सकते हैं। बच्चों, अब आपके लिए गृह कार्य है, होमवर्क। पिकनिक पर जाने के लिए पापा को मनाते हुए संवाद। आपको एक संवाद लिखना है पिता और पुत्र के बीच में, जिसमें पुत्र पिकनिक पर जाने के लिए अपने पापा से अनुमति ले रहा है, परमिशन ले रहा है। आप लिख सकते हैं कि वह कहाँ जाने वाले हैं स्कूल के साथ, कौन कौन लोग जाने वाले हैं, उसे कितने रुपए चाहिए। तो इस तरह से पिता और पुत्र के बीच में जो बातचीत हुई है वह आपको लिखना है।